जय हिंद दोस्तों। पहली बार ममता बनर्जी ने खुल करके गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग किया, गुंडागर्दी को लेकर के बयान दिया। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कूटा जा रहा था सीआरपीएफ के तरफ से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तरफ से, तब पोलिंग बूथ पर पहली बार ममता बनर्जी का जो बयान आया वो पूरी दुनिया में वायरल हुए। उन्होंने खुल करके ये बात कही कि देखिए, मेरे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौरा दौरा करके पीटा जा रहा है, लोकतंत्र पे पूरी तरीके से प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। खुल करके ममता बनर्जी ने अपनी बातें कही, लेकिन ऐसा लग रहा हो कि पहली बार लोकतंत्र खतरे में है। अभी लोकतंत्र के खतरे को लेकर के जो बातें कही है उस पर भी मैं आऊंगा, जो पश्चिम बंगाल में आज हुए हैं। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौरा दौरा करके आज जो पीटा गया है, आज पहली बार ममता बनर्जी को लग रहा है कि जब हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है तब लोकतंत्र की हत्या हुई है। लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौरा दौरा करके पीटा जा रहा था तो आज तक ममता बनर्जी ने गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आज टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पे जब जाकर के ड्रामेबाजी करी, तब पूरे बंगाल वासियों को बताने की कोशिश करी कि देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आज दिन भर इंटरनेट के ऊपर तमाम ऐसी वीडियो वायरल हुए जिसमें कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धोया जा रहा है और सीआरपीएफ जवान पकड़ पकड़ करके गिरफ्तार करके ले जा रही है। अभी योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर के बड़े चर्चाएं थे और जब उनकी एंट्री होती है, हालांकि उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, खांसने के लिए भी इजाजत मांगनी पड़ रही थी। ऐसा टाइट करके रखा था आज अजय पाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण चुनाव के बाद। एक ताजा एग्जाम्पल आपको बताता हूं। इतना ज्यादा खौफ सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्स और आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर के पश्चिम बंगाल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया दोस्तों। पुलिस ने हिंसा मामले में कार्रवाई करते हुए टीएमसी के नेता सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। यह हिंसा भड़का रहा था और सेंट्रल फोर्स की पुलिस पहुंचती है तो गिरफ्तारी से बचने के लिए टीएमसी का नेता सिकंदर बेड के नीचे जाकर के छिप जाता है। अब बेड के नीचे से सेंट्रल फोर्स धकियाते हुए ले गई गिरफ्तार करके। यह एक खौफ का माहौल था आज पश्चिम बंगाल के अंदर। आप सोच लीजिए, 55 से 60% वोट होते थे पश्चिम बंगाल के अंदर, आंकड़ा 90% से पार है। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी का भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, सबसे बड़ी घटना तो यह सामने आई, चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है, इस पर बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, उसका सुन करके हर कोई दंग है कि वोट चोरी, और वो भी इस तरीके से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इतने निचले स्तर का कोई काम कर सकता है क्या? नकली उंगली से वोट चोरी की जा रही थी, यह खुलासा किया है शुवेंदु अधिकारी जी ने। बंगाल चुनाव में यह सबसे बड़ा खुलासा है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता की टीएमसी की पार्टी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। दावा किया है शुवेंदु अधिकारी ने कि टीएमसी ने फर्जी वोट डलवाने के लिए सिलिकॉन के 750 नकली उंगलियां खरीदी है और बाकायदे से क्लिनिक की रसीद भी दिखाई है शुवेंदु अधिकारी ने। अब सवाल पूछे जा रहे हैं ममता बनर्जी से कि क्या अब लोकतंत्र के ऊपर प्रहार नहीं हो रहा है? चुनाव एक पर्व है, त्योहार है, और पर्व और त्योहार में उंगलियां खरीदी जा रही है ताकि स्याही को मिटा मिटा करके वोट ले सके, वो भी सिलिकॉन की। अभी आप देखिए किस तरीके से चुनाव को पूरी तरीके से एक मिसलीड करने की कोशिश करी गई है, बाधित करने की कोशिश करी गई है। डायमंड हार्बर में पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन में बीजेपी के बटन को टेप लगा करके ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हुए, 2-3 जगह मामला सामने आया है जिसमें इसलिए ऐसा किया गया, बीजेपी के बटन को इसलिए टेप से ब्लॉक किया गया ताकि वो वोट ना दे सके और बीजेपी की करारी हार हो।
बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने यह खुद जानकारी दी है, पोल खोला है, गलती पकड़ी है कि देखिए किस तरीके से धांधली हो रही है। अभी एक और बड़ा मामला आया, अमित मालवीय जी ने बड़ी खबर ये आई, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर करी और उस वीडियो में ये दिखाया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जो है गांव में लोगों से मिल करके लोगों से पूछ रहे हैं कि आपने टीएमसी को वोट दिया क्या, टीएमसी को वोट देने को कह रहे हैं। तो इनकी वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई और उस वीडियो में वीडियो बनाने वाले ने उस पुलिसकर्मी को दलाल तक कह दिया। इस तरीके की हरकत करी गई, इतनी कोशिश करी गई आज कि चुनाव अच्छे से ना हो, प्रक्रिया पूरी तरीके से बाधित हो जाए, लेकिन एक ना चला। टीएमसी की तरफ से उन तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने चुनाव को बाधित करने की पूरी कोशिश करी। शुभेंदु अधिकारी जी ने यह कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों का जो एसआईआर में नाम कटा है वो बौखलाए हुए हैं, उनको पता है कि जैसे बीजेपी की सरकार बनेगी वैसे ही धकिया करके पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में भेज दिया जाएगा। और पूरी बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है शुभेंदु अधिकारी के काफिलों को रोकने की कोशिश कर रही थी। सीआरपीएफ के जवान आते हैं और मौका पाते ही शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेशी को नाला में फेंक देते हैं। ये खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मतलब कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आज झगड़ झड़प हुई, लेकिन फिर भी बंगाल में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है दोस्तों। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने स्टेटमेंट दिया है कि आजादी के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं। अब तक पहला चरण में 93.19% और दूसरे चरण में 91.53% वोटिंग हुए हैं। अब जब भी ज्यादा मात्रा में वोटिंग हुए हैं तब बीजेपी की सरकार बनी है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद लेते हुए एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत की शुरुआत उन्होंने कर दी है। पूरे देश को, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को मैसेज दे दिया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। अभी इतनी कोशिश करी गई आज टीएमसी के नेताओं की तरफ से, चुनाव को बाधित करने की कोशिश करी गई, लेकिन एक ना चला। एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल में जो दावा किया गया है इससे ममता बनर्जी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनाने का अनुमान लगाया गया है। अधिकतर बड़े बड़े एग्जिट पोल जो हैं, चाणक्य, मैट्रिस, पोल डायरी, बीजेपी को बहुमत के आंकड़े दे रही है। 148 के पार दिखा रही है। 148 से कोई 164, 185, कोई 200 से भी पार दिखा रही है एग्जिट पोल। बड़े बड़े एग्जिट पोल बीजेपी की जीत दिखा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाए जा रहे हैं। सारे सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज चैनल पर बीजेपी की ही सरकार बन रही है। टीएमसी को कोई 60 सीट दे रहा है, कोई 70 सीट दे रहा है, कोई 80 सीट दे रहा है। मतलब कि 70-80 से नीचे ही दिखा रहे हैं। मतलब कि माहौल जो है वो बीजेपी के समर्थन में जा रहा है। टीएमसी पूरी तरीके से हार रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पहली बार पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी इतनी ज्यादा डरी हुई थी, स्ट्रेस में थी, बौखलाहट था चेहरे पे। यह हार को साफ तौर पे दिखाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक बदलाव की लहर जो है वो दौड़ रही है और इससे हड़कंप मचा हुआ है। अमित शाह जी ने यह बात क्लियर कर दी है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी, उसके बाद भी 60 दिन तक सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई हिम्मत से रहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही थी कि आप हमें वोट दो, मैं आपको आजादी दूंगा। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।